और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अब एक नए तेवर में है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद आज किसान संगठन चक्का जाम करने जा रहे हैं। यह चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। इस दौरान किसान सड़कों, हाईवे पर धरना देंगे और विरोध जताएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तरह ही शांतिपूर्ण चक्का जाम का भरोसा दिलाया है। लेकिन हिंसा की आशंका को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि एक भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर दाखिल न हो सके। गणतंत्र का दिन था वो, लेकिन गण पर हिंसा का ऐसा तंत्र हावी रहा कि पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। ट्रैक्टर परेड के नाम पर पूरी दिल्ली में टेरर फैल गया। लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ। पुलिस वालों को जान के लाले पड़ गए। वो 26 जनवरी थी, आज 6 फरवरी है। 10 दिन बीत चुके हैं। आज फिर किसान संगठनों का एक बड़ा इवेंट है। तारीख भले ही बदल गई हो, लेकिन आशंका और डर के काले बादल वैसे ही मंडरा रहे हैं। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को तय रूट पर ट्रैक्टर परेड ले जाने की बात की थी, लेकिन सारे नियम तोड़ दिए थे। आज भी शांतिपूर्ण चक्का जाम का दावा किया गया है, लेकिन आज अगर 26 जनवरी की तरह वचन टूटा तो आवाम से लेकर निजाम तक सब मुश्किल में पड़ सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर जहां पर किसान पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं और आप यहां पर देखेंगे तकरीबन 16 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। कटीली तारें यहां पर लगाई गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी दिल्ली के उन सभी बॉर्डर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। 26 जनवरी की हिंसा की जांच चल रही है और आज अन्नदाता चक्का जाम कर रहे हैं। देश भर में ये चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी 3 घंटे तक का होगा। इस दौरान देश भर के हाईवेज पर किसान धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। ठीक 3 बजे प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाकर विरोध जताएंगे। इस दौरान स्कूल बस, एम्बुलेंस और बीमार लोगों की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। 26 जनवरी की तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम को भी पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक रखने का दावा किया है। प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी अधिकारी, कर्मचारियों या आम नागरिकों के साथ टकराव में शामिल न हो। इसके साथ ही ये भी भरोसा दिलाया गया है कि जाम में अगर कोई परेशान होगा तो उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ वहाँ लोग बैठेंगे। देखिए, चक्का जाम का उद्देश्य कोई किसी को अनावश्यक परेशान करना किसानों का उद्देश्य नहीं है। ये एक मैसेज देना है सरकार को कि पूरे देश के किसान जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं। चक्का जाम में भी ना हिंसा होगी, ना ही कोई ऐसी घटना होगी किसानों की तरफ से कि जो भी हिंसा अगर होती है तो वो प्रायोजित हो सकती है। किसान ना हिंसा की है, किसानों ने ना करेंगे। कहने को तो चक्का जाम पूरे देश में है, लेकिन किसान संगठनों ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखा है। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में किसान नेताओं के अलग अलग तर्क हैं। राकेश टिकैत ने इस बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सबूत मिले हैं कि यूपी, उत्तराखंड में कुछ लोग चक्का जाम के दौरान हिंसा कर सकते हैं, इसलिए वहां चक्का जाम रोक दिया गया। कुछ लोग वहां हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा और हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेता है उसके साथ में है। हमारे में कोई मनमुटाव कहीं नहीं है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश और उसके बारे में पुख्ता सबूत हमारे थे, कुछ लोग से जानकारी मिल गई थी। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को भी शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का वादा किया था, लेकिन वादा टूटा और ऐसा टूटा कि पूरी दिल्ली दहशत में आ गई थी। आज भी किसानों ने शांतिपूर्ण चक्का जाम का वादा किया है। इस वादे का क्या होगा, ये तो कुछ घंटे बाद मालूम चल जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की है जो अब तक किसी आंदोलन के वक्त कभी नहीं देखी गई। दिल्ली पुलिस ने 8 लेयर की सुरक्षा से दिल्ली को सुरक्षित रखने की तैयारी की है।
गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को इतना मजबूत कर दिया गया है कि कोई उपद्रवी धरना स्थल को क्रॉस कर दिल्ली में एंटर नहीं कर सकता। बैरिकेडिंग को 3 लेयर से अटूट बना दिया गया है। पहली लेयर है सीमेंटेड बैरिकेडिंग की, दूसरी लेयर है लोहे की बैरिकेडिंग, तीसरी लेयर में डंपर ट्रक और कंटेनर से बैरिकेडिंग की गई है। बॉर्डर पर पुलिस ड्रोन कैमरों से नजर रख रही है। बॉर्डर पर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर तैनात होंगे ताकि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत मिल सके। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। पूरे जो बॉर्डर्स हैं, सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भारी पुलिस बल हमारे मौजूद हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे किया गया है ताकि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर उपद्रव करने के लिए नहीं आ सके। और साथ में दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को आगाह किया गया है कि वो जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसकी वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती करेंगे और नज़र बनाए रखेंगे और हालात के ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली नज़र बनाए हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलनकारियों का जमघट है। यहाँ पुलिस ने 5 लेयर की सिक्योरिटी की है। बैरिकेड्स, कंटीले तार, बड़े बड़े कंटेनर्स सब यहाँ लगाए गए हैं। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे। लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है जिसे सिर्फ तोड़ा ही जा सकता है, ट्रैक्टर के धक्के से या किसी बड़ी मशीन के धक्के से हिलाया नहीं जा सकता। आज के 3 घंटे के चक्का जाम को लेकर टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। दावा है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में एंटर ना कर सके, सबसे पहले लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग है और उसके बाद बड़े बड़े जो सीमेंटेड ब्लॉक हैं वो रखे गए हैं। और जो पहला सीमेंटेड ब्लॉक है, जो पहली लाइन है सीमेंटेड ब्लॉक की, उसमें कंक्रीट भरा गया है ताकि किसी भी तरीके से वो बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके। उसके बाद एक और लेयर सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है जिसमें बड़े बड़े जो है सीमेंटेड ब्लॉक्स रखे गए हैं। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसानों के विरोध का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। यहाँ सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस का प्लान नेक्स्ट लेवल का है। कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की गई हैं और दिन ब दिन ये बैरिकेटिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। बीते दिनों तक ये बैरिकेटिंग की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर इसे कई लेयर में बढ़ा दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंक्रीट के बैरिकेटिंग्स भी नजर आएंगे, लोहे की बैरिकेटिंग्स हैं और साथ ही कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग्स हैं उनके बीच में यहाँ पर सीमेंटिंग कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा तक के किसान मौजूद हैं। यहाँ किसान जत्थों में आ रहे हैं और प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज के चक्का जाम को लेकर किसानों का क्या रुख रहने वाला है, सुनिए और अंदाजा लगाइए। जो भी जैसा भी हमें ऑर्डर मिलेगा मैं ऐसे करने के लिए तैयार हैं। यहाँ ड्यूटी लगेगी तो यहाँ, हरियाणा में लगेगी तो हरियाणा, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी जो बोलेंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। जो टिकैत साहब बोलेंगे वो फाइनल है, जो टिकैत साहब कहेंगे उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं। आज के चक्का जाम को लेकर किसान नेताओं, किसानों की जो भी रणनीति हो, दंगाइयों, उपद्रवियों की जो भी मंशा हो, लेकिन पूरे देश भर की पुलिस एक्टिव है। दिल्ली में खास एहतियात बरते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने टॉप ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की जिसमें सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इनमें राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय के मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। तैयारी दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर और आसपास के राज्यों में भी की गई है। चक्का जाम की कॉल न होने के बावजूद यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस एक्शन मोड में है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस भी अलर्ट है। फरीदाबाद में सुरक्षा के लिए 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर डिप्टी कमिश्नर को उपद्रवियों पर कड़ाई बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। 26 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से चले जत्थे ने कैसे लाल किला में हिंसा फैलाई थी, पुलिस पर कैसे जानलेवा अटैक किया गया था, पूरा देश देख चुका है। इसलिए आज के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस कोई ढील नहीं देना चाहती।